नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने वस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। कोर्ट हवालात से 2 कैदी फरार, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कोर्ट परिसर स्थित सदर हवालात से शुक्रवार शाम को 2 बंदी फरार हो गए। फरार हुए कैदियों में गैंगस्टर एक्ट में बंद बिहारीपुर निवासी अंकित यादव और पॉक्सो एक्ट में आरोपी फरुखाबाद निवासी सचिन सैनी शामिल हैं। दोनों को पेशी के लिए जिला जेल से कोर्ट लाया गया था। अन्य बंदियों के साथ इन्हें हवालात में रखा गया था, जबकि पुलिसकर्मी बाहर बातचीत में मशगूल हो गए। इस बीच दोनों ने हवालात की पिछली खिड़की की सरिया काटी और पेड़ के सहारे दीवार कूदकर फरार हो गए। हवालात काटकर बंदियों के फरार होने की जानकारी पर अफरा तफरी मच गई। एसएसपी गुले सुशील चंद्रमान, एसपी सिटी राहुल भाटी, एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह फोर्स के संग मौके पर पहुंचे। पूरी फोर्स ने कोर्ट का चप्पा चप्पा छाना। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। दोनों कैदियों के विरुद्ध दरोगा वीरेंद्र कुमार की ओर से कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। देखिए मामले में एसपी सिटी राहुल भाटी ने क्या जानकारी दी। आज दिनांक 23 फरवरी 2024 को शाम लगभग 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि न्यायालय परिसर स्थित सदर हवालात से 2 कैदी सदर हवालात की खिड़की का सरिया काटकर वहां से फरार हो गए हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। थाना कोतवाली एवं एसओजी की विभिन्न टीमें लगाकर जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। प्रथम दृष्टया सदर हवालात पर तैनात 3 कर्मियों की लापरवाही परिलक्षित हुई है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार इन तीनों कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं तीनों कर्मियों की विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। झोपड़ी में आग लगने से 4 बच्चियों की मौत। फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव नवादा बिलसंडी में रामदास का मकान है। उनकी छत के ऊपर झोपड़ी जैसी बनी थी और पुआल रखा था। दोपहर करीब 3 बजे घर के बच्चे छत पर खेल रहे थे। इस दौरान किसी तरह पुआल में आग पकड़ ली और चारों बच्चे आग की तेज लपटों के बीच में फंस गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर परिजनों और पड़ोसियों ने बाल्टी से पानी डालकर किसी तरीके से आग बुझाई, लेकिन तब तक चारों बच्चे बुरी तरीके से झुलस चुके थे। इनमें से 5 वर्षीय प्रियांशी, 3 वर्षीय मानवी और 5 वर्षीय नैना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 साल की नीतू को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। दर्दनाक हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर डीएम रविंद्र कुमार, एसएसपी गुले सुशील चंद्रमान समेत भारी फोर्स पहुंच गया। डीएम ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही हादसे में मरने वाले बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। डीएम ने अपनी 2 साल की बेटी का आंगनबाड़ी केंद्र में कराया दाखिला। डीएम रविंद्र कुमार ने अपनी बेटी का दाखिला आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। उन्होंने अपनी बेटी की प्राथमिक स्तर की पढ़ाई के लिए कांदरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र को चुना है। बता दें कि कांदरपुर के कंपोजिट विद्यालय परिसर में ही आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। डीएम का प्ले स्कूल की बजाय आंगनबाड़ी को प्राथमिकता देना चर्चा का विषय बना हुआ है। डीएम की ये पहल अन्य सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एक सबक से कम नहीं है। एसडीओ के कहने पर 20,000 की रिश्वत लेते संविदा कर्मचारी गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को विद्युत उपकेंद्र शाहदाना स्थित कार्यालय से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते सैनिक कॉलोनी निवासी संविदा कर्मचारी अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि उसने रिश्वत एसडीओ गौरव शर्मा के कहने पर ली थी। कोतवाली में दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। नवादा शेखान निवासी शिकायतकर्ता से एनओसी देने के बदले रिश्वत की मांग करी गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सपा की संयुक्त बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है। ऐसे में शुक्रवार को सपा और कांग्रेस के जिला व महानगर अध्यक्षों ने विश्व मानव भवन में एक साथ बैठक करी। इस दौरान गठबंधन के दोनों प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन और नीरज मौर्य को जिताने के लिए रणनीति तैयार की गई। गठबंधन की अगली बैठक 28 फरवरी को नेहरू युवा केंद्र में होगी। इसमें दोनों पार्टियों के पदाधिकारी और नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशफाक सकलैनी, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला, प्रवीण सिंह एरन, शिव प्रताप यादव समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। युवक का गुजरात से आया शव, युवती पर हत्या का आरोप। सुभाषनगर के अंगूरी टाडा निवासी 22 वर्षीय शब्बू खां की गुजरात में मौत हो गई। उसका शव लेकर गुजरात पुलिस बरेली पहुंची। शब्बू के पिता अरशद ने बताया कि एक महिला दिसंबर में उनके बेटे को बहलाकर भगा ले गई थी। उनका आरोप है कि महिला और उसके साथियों ने उनके बेटे की हत्या की है। उन्होंने एसएसपी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। 2 दिन से लापता युवक का रेलवे लाइन पर मिला शव। सुभाषनगर के सनैया धनसिंह के रहने वाले 30 वर्षीय अजय पाल बीती 20 फरवरी की शाम घर से काम करने की बात कहकर निकले थे। उसके बाद से लापता थे। उनका शव किला क्षेत्र के कटघर रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। ट्रेन की चपेट में आने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है।
परिवार का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पादरी गिरफ्तार। फरीदपुर के अंदरापुर गांव निवासी रामगोपाल के परिवार के सदस्य आए दिन बीमार रहते हैं। आरोप है कि कुछ दिन पहले फतेहगंज पश्चिमी निवासी रमेश चंद मैसी से उनकी मुलाकात हुई। उसने बीमारी को भूत प्रेत का चक्कर बताया और झांसा दिया कि अगर वह परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो उन्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। उसने कुछ रुपए भी देने का लालच दिया। आरोप है कि रमेश चंद मैसी गांव पहुंचकर परिवार का धर्म परिवर्तन करा रहा था। तभी इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लग गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। मामले में पुलिस ने रामगोपाल की शिकायत पर रमेश चंद मैसी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरेली कॉलेज में वितरित किए गए स्मार्टफोन। बरेली कॉलेज में शुक्रवार को छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। स्मार्टफोन वितरण के लिए सुबह 11 बजे से ही छात्रों की भीड़ लगना शुरू हो गई। नोडल अधिकारी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने मार्कशीट की फोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल आई कार्ड देकर स्मार्टफोन वितरित किए। करीब 500 छात्रों को स्मार्टफोन दिए गए। इससे छात्रों के चेहरों पर खुशी नजर आई। वो दोस्तों के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।